काकादेव थाना अंतर्गत एक सरकारी संपत्ति की बिक्री का मामला सामने आया है, जिसमें इस संपत्ति के बीच में पड़े ब्रोकर ने स्वयं को पीड़ित बताते हुए यह बताया कि काकादेव थाना अंतर्गत शास्त्री नगर स्थित एक कॉलोनी की बिक्री में उसने खरीदार और बिक्रीकर्ता को आपस में मिलवाया था, जिनमें डील होने के बाद उसके एवज में उसे कमीशन भी प्राप्त हुआ था। लेकिन इस संपत्ति के बिक्रीकर्ता और खरीदार को छोड़कर काकादेव पुलिस समेत शास्त्री नगर चौकी इंचार्ज भोलेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा पीड़ित ब्रोकर पर दबाव स्थापित करते हुए न सिर्फ एक रात के लिए थाने में बंद रखा गया, बल्कि अगले दिन मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हुए ब्रोकर से जबरन एक कागज पर साइन भी करा लिया गया। आपको बताते चले, पूरा मामला काकादेव थाना अंतर्गत शास्त्री नगर स्थित एक कॉलोनी का है। यह कॉलोनी श्रम विभाग की बताई जा रही है, जिसमें यहां का निवासी निशा लेवरेंट द्वारा इस सरकारी संपत्ति को, जिसकी बिक्री पर पूर्णतः रोक लगाई हुई है, इसे अनधिकारित रूप से संजीव गुप्ता, बलराम यादव, अजय चौरसिया और शिवाकांत मिश्रा को बेच गया। 7 लाख रुपए में बेची गई इस कॉलोनी में ब्रोकर स्मित सिंह उर्फ बंटी को 10% की कमीशन भी मिली थी। लेकिन ब्रोकर का आरोप है कि अब कॉलोनी के खरीदार और बिक्रीकर्ता काकादेव पुलिस से साठगांठ कर मुझ पर सरकारी संपत्ति की बिक्री के विवाद समेत पास्को एक्ट में फंसाने को लेकर दबाव बना रहे हैं और जबरन उससे एक कागज पर साइन भी करवा लिया है। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले भी शास्त्री नगर चौकी इंचार्ज भोलेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा कानपुर नगर निगम की एक दुकान पर भी अवैध कब्जा कराने का मामला सामने आया था, जिसमें इस मामले से जुड़े कई नाम भी सामने आए थे। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या क्षेत्रीय माफिया के सहयोग से शास्त्री नगर चौकी इंचार्ज भोलेन्द्र चतुर्वेदी इस प्रकार से सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने से लेकर ऐसे ही अन्य प्रकरणों को अंजाम देते रहेंगे, या उच्च अधिकारी इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्मित सिंह बंटी है। मैं क्या मामला हुआ आपके साथ? जी, मेरा मामला ये है कि 183/9 शास्त्री नगर की एक कॉलोनी थी, जो मेरे चाचा की लड़की की थी, निशा लैम्बर्ट की। निशा लैम्बर्ट जो थी बहुत ही पीड़ित महिला थी, जिसका भाई ललित दास उसको प्रताड़ित करता था। वो मेरे पास आई कि मुझको ये कॉलोनी किसी तरीके से बिकवा दो। तो मैंने उनकी देखा कि बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इस मारे मैंने इनकी कॉलोनी जो है बिकवाने के लिए प्रयास किया। और फिर मेरी जो कमीशन तय हुई थी इनसे, ठीक, तो उनने बोला ठीक है, तुमको हम 10% कमीशन दे देंगे। तो फिर इस तरीके से मुझे बलराम यादव, एक जो कॉलोनी का काम करते हैं, वो भी शास्त्री नगर निवासी हैं, जिनके साथ में 3-4 लोग जुड़े हैं, शिवाकांत और संजू गुप्ता और अजय चौरसिया, ठीक, ये सब जो कॉलोनी का काम करते हैं, इनसे मेरा सौदा 7 लाख रुपए में तय हुआ। 7 लाख में तय हुआ। 7 लाख में मैंने निशा लैम्बर्ट को 7 लाख इनके हवाले कर दिए कि ये पकड़िए आप और मेरा कमीशन दे दीजिए। तो मेरा कमीशन जो था वो मुझे मिल गया था, लेकिन ये लोग जो थे, इनकी नीयत खराब हो गई बलराम लोगों की। ये लोग की पुलिस से मिली भगत से ये लोग ने मुझे धोखे से बुलाया थाने, और थाने बुलाने के बाद इनने मुझे वहाँ पर अरेस्ट करा दिया पुलिस से कि ये बताओ, वो जो कमीशन था उसका जस्ट जब हमको चाहिए डबल। तो मैंने कहा कमीशन का जस्ट डबल कैसे हो सकता भाई, वो तो मेरी मेहनत थी, वो मैंने कॉलोनी बिकवाई। तो ये लोगों ने कहा कि अगर नहीं मिलेगा तो हम तुमको बंद करा देंगे। तो ये लोग ने मुझे हवालात में कल रात में डलवा दिया, ठीक। सवेरे जो है मेरे पास शास्त्री नगर चौकी इंचार्ज भोलेन्द्र सिंह आए और कहने लगे कि अगर तुम 2 लाख रुपए नहीं घर से मंगाओ, और अगर घर से नहीं मंगाते हो तो तुम्हारे ऊपर मैं इसका आरोप लगा दूंगा, केवल काम लड़की का। जो मुझे एप्लीकेशन दिखाई गई, मेरी बहन की लड़की थी आशी, वो एक नाबालिग लड़की बताया गया मुझे, और कहा गया कि उसको अगर नहीं 2 लाख उसमें जिक्र करते हो तो मैं तुमको पास्को में बंद कर दूंगा। तो मैं गया घबरा। आज 4:30 बजे के लमसम ये लोग ने मुझे बाहर बुलवाया। जब निशा लैम्बर्ट को छोड़ रहे थे तो मुझको ही बाहर बुलाया, और बुलवा के उनने मुझको धमकी दी कि ये अगर तुमने नहीं स्वीकारा तो मैं तुमको वो कर लूँगा। मैंने मना किया इनको कि मैं देखिए 2 लाख मेरे पास है नहीं, मैं एक गरीब तबके का व्यक्ति हूँ, इतना पैसा मैं कहाँ से लेके आऊँगा। फिर ये लोग ने मेरे बाल पकड़े, बाल पकड़ने के बाद मुझे मारा,
मारने के बाद कहा कि अगर साले तू पैसे नहीं देगा तो तुझे पास्को में मैं जेल भेज दूंगा। तो फिर मुझसे इन लोगों ने एप्लीकेशन लिखवाई और जबरन मुझसे 2 लाख रुपए लिखवा लिए। मुझे डर है कि कहीं मुझे ये गलत मामले में फंसा ना दें, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास पास्को की जो एप्लीकेशन लड़की से लिखवा के रखी गई थी साइन करा के, ये चीज मुझे दिखाई गई थाने में जब मैं लॉकअप में था, कि ऐसा ना हो कि लोग मुझे जबरन उसमें डलवा दें। मैं यहाँ कमिश्नर साहब के आया था केवल न्याय मांगने के लिए कि मुझे किसी भी प्रकार से न्याय मिल जाए। और ये मुझे पुलिस की भूमिका क्या रही पूरे मामले में? इस पुलिस की भूमिका इस मामले में पूरी बहुत ही खराब रही। जो लोग थे, जबकि वो कॉलोनी कायदे से देखी जाए तो ना बेचने का अधिकार है ना खरीदने का अधिकार है, क्योंकि इसमें दोनों ही दंडित अपराधी है। अगर पुलिस चाहती तो दोनों ही को बैठा लेती है वहाँ पर, लेकिन पुलिस ने वो लोगों को रफा दफा कर दिया और मेरे ऊपर मुझको प्रताड़ित करके उन्होंने एप्लीकेशन मुझसे ले ली कि 2 लाख तुम्हें देने पड़ेंगे इसको, कैसे भी हो। अब मैं गरीब आदमी हूँ, बताइए मैं पैसे कहाँ से दूंगा इनको। मैं आज आपने किस अधिकारी से मिलने की कोशिश करी? मैं आज 2-3 अधिकारियों के पास में गया था। मैं कमिश्नर साहब के पास भी गया और एसएसपी के साहब के पास भी गया, लेकिन कोई मुझसे मुलाकात नहीं हो पाई मुझे। कमिश्नर साहब मुझे मालूम चला कि 2 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, तो अब 2 दिन तक तो मुझे ऐसे घूमना ही पड़ेगा सड़कों पे। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो न्याय चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिल जाए, नहीं तो भोलेन चतुर्वेदी कह रहा है कि तुमको फर्जी मामले में पास्को में मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। कानपुर से विशेष संवाददाता प्रांजुल मिश्रा की रिपोर्ट, आज अभी न्यूज।